अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हमारे पास यहाँ पर काम चल रहा है, मिस्त्री का काम चल रहा है। तो वो काम देखते हुए मैं अपने घर के काम जो भी साफ़ सफाई के हैं वो सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि अभी आखिरी अशरा आने वाला है। तो आखिरी अशरे में ज़्यादातर इबादत में ही रहना बेहतर। तो गाइस, हमारे छत पे जो टमाटे का झाड़ है वो झाड़ को 5-6 टमाटे लगे और वो खुद झाड़ को लाल हो गए थे। और लाल टमाटे तोड़ के लाने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान सुनते सुनते यहाँ पर काम कर रही थी मैं। जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदका बढ़ चढ़ कर उहद पहाड़ की तरह हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। फिर एक साल को फिर रमज़ान आता। देखते देखते रमज़ान इस तरीक़े से तेज़ी से गुजर जा रहा कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कब रमज़ान आया और कब इतने दिन हो गए। दूसरा अशरा भी अब ख़त्म पे है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो काम चल रहा है ना, उसके लिए कुछ सामान भी लाना था, तो मैं बाहर भी गई थी। फिर बाद में घर को आ गई। फिर शाम की तैयारी, इफ्तार की तैयारी कर रही थी और जो भी पकवान रहता वो सारा कुछ कर रही थी और इफ्तार की भी तैयारी कर रही थी। आज हमारी बेटी शीरखुरमे की फरमाइश करे तो शीरखुरमा बनाओ बल्कि पड़े थे, तो मैं शीरखुरमा भी बनाई आज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आराम से अच्छी तरीक़े से रोज़े गुजर जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत आफ़ियत से नवाज़े, आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़ास तौर पे एक बात की तकलीफ़ इफ़्तार के वक्त इतनी ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही कि फ़लस्तीन में जो मासूम बच्चे इतने परेशान हैं, बड़े, औरतें, ख़वातीन, हर कोई फ़लस्तीन के जो भी परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनके सारों के परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला जो भी फ़ैसला करे बेहतर फ़ैसला करे, उनके हक़ में जल्द से जल्द इंसाफ़ हो, यही दुआ है। हम यहाँ पर अच्छे से अच्छे खाने खा रहे, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को खाने नसीब नहीं है। बहुत तकलीफ़ होती। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ मैं इफ़्तार के वक्त पे। आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि फ़लस्तीन वालों के लिए इफ़्तार के वक्त पे कसरत से दुआ में याद रखें। हम कर नहीं सकते कुछ भी, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कसरत से उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं और क़ियामुल लैल में भी उन लोगों के लिए, फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ कर सकते हैं। तो गाइज़, बहुत ही तकलीफ़ महसूस होता कि छोटे छोटे बच्चे जो खाने के लिए तरस रहे हैं, कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास देखो, अल्लाह ताला हमको इतने सारे नेमतें नवाज़ देने के बावजूद भी हम इबादतों में कोताही करते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और फ़लस्तीन वाले इतने मुश्किल हालात में रहने के बावजूद भी इबादत में लगे हुए हैं, इबादत करने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं। अभी भी ऐसे हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। या रब्बी, उन लोगों का कितना पुख्ता ईमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों से उनके परेशानियों को दूर कर दे और उन लोगों को ताकत क़ुव्वत अता फ़रमाए, शिफ़ा आजिला कामिला अता फ़रमाए, उन लोगों के लिए खाने के लिए ग़िज़ा फ़राहम करे। या रब्बी, बहुत तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें देख के बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला उन लोगों के हाल पर रहम फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फ़रमाए। मालिक, दुआओं को कबूल फ़रमाए, सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन लोगों के लिए दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब भी दस्तर पे कुछ खाने के लिए हम बैठते हैं तो हम ये गौर ही नहीं करते कि हम जो खाना, जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो अल्लाह ताला हमको कैसे फ़राहम कर रहे हैं। जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं, जो चीज़ हम पी रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पैदा की हुई चीज़ है, कहाँ की काश्तकारी है, कहाँ की वो उगाई हुई फसल है, हमको ख़ुद नहीं मालूम। अल्लाह ताला का फ़रमान है ना कि गुमान भी नहीं रहता, वहाँ से मैं रोज़ी और रिज़्क़ अता करूँगा, बल्कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसी बात को यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम खाते हैं लेकिन हमको नहीं, किस फसल की है, किस ज़मीन पे काश्तकारी की गई है, वो कहाँ से आई है, हमको गुमान भी नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ताला हमारा पेट इस तरीक़े से भरते हैं कि वो बस अल्लाह ताला ही जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने हमको सही दीन से वाक़िफ़ करवाया और अल्लाह ताला अपने कलाम के ज़रिए से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको ज़िंदगी जीने के तौर तरीक़े सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो गाइज़, यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर यहाँ तक देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।